फॉलो करने का रूल था ना, परमुटेशन का और कॉम्बिनेशन का सिंप्लीफिकेशन था। अब वो स्टेप अगर 1 महीने के लंबे डिस्कशन के बाद अगर स्किप किया जाता है, लगता है कोई प्रॉब्लम वाला काम है? एनसीआर का फॉर्मूला जब हम बाइनोमियल बढ़ा रहे हैं तब आप पूछ रहे हो एनसीआर क्या है, पूछ रहे थे ना? तो आप बताओ मुझे, एक लंबा डिस्कशन फॉर 1 मंथ ओनली, 1 मंथ ओनली आई एम सेइंग, पूरा का पूरा सिर्फ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ा था, उसके बाद भी अगर एनसीआर किसी को सॉल्व करने नहीं आ रहा, दैट मीन्स आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, आप उसको देखे ही नहीं हो। इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपका मैथ्स नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आपको मैथ देखने का मन ही नहीं है, आप सोच रहे हैं बस कहानी खत्म, मैनेजमेंट में मैथ्स का कोई काम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता तो उसकी जरूरत नहीं होती, आप पढ़ ही नहीं रहे होते। वो मुझे समझ में आ रहा है। सेल्फ स्टडी तो छोड़ दो, ये क्लास में भी स्टडी करते हैं, क्लास में भी करते हैं। मैंने बहुत पहले कहा था, जब मैथ्स पढ़ाना शुरू किया था तब मैंने कहा था सिर्फ आधे घंटे रोज पढ़ लो, आधे घंटे घड़ी देख के जैसे यहाँ पे होते हैं ना, बट आधे घंटे कंप्लीटली पढ़ो, आधे घंटे सिर्फ घड़ी मत देखना। लेकिन अगर इतना भी आप कर ले, जितना बताया जा रहा है उसके हिसाब से 80-90% मार्क्स आ जाएगा, 80-90% आई एम सेइंग। हाँ है, थर्ड का तो पता नहीं, फोर्थ में भी है, सिक्स्थ में नहीं होगा। बट जो है उसके बाद वाले में, उसमें और भी है, उसमें भी कैलकुलेशन, फोर्थ सेमेस्टर में भी है, थर्ड में भी होगा। मैथ्स एंड स्टैट्स 1 पढ़ रहे हो ना, सो मैथ्स एंड स्टैट्स 2 भी है, सो थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो अभी पढ़ना है, मेंटलिटी अपना सेट कर लीजिए, यू हैव टू डील विद इट। वीडियो क्लास जब खत्म हो जाएगा तब आप लोग से नहीं मिलेगा, मिलके क्या करना होगा? इन द सेंस तो वो मिलेंगे, वो बात अलग हो जाता है। वो पहले यहाँ से, मुझे तो पहले ये हो जाए ना, पहले पास तो कर जाओ, फिर मैथ में ही आ गए तो फिर नहीं, हम ऐसा बोल नहीं रहे, मतलब हम कह रहे हैं पहले पास तो हो, उसके बाद की ये सब बात तो बात में आती है। ठीक है, सो अब जाके जो चीज कराए हैं तुम सब, उसको भी एक बार देखो, पता नहीं उसका एक सब कुछ, एक एक टर्म, एक एक स्टेप, डेरिवेशन से लेके पूरा चाहिए सब कुछ, ठीक है? आज हम कॉपी लाए, बट आप लोगों का नहीं लाए, किसी और का वो ऐसा भी पता है, वो पता है, ठीक है, वो आपका पॉइंट भी सही है, बट अभी फिलहाल इसका प्रिपरेशन करो, देखो, और इसमें अच्छे से करो, और सब लोग कैमरा ऑन करो। तो ऑनलाइन जो लोग हैं, इतने कम बच्चे आ रहे हैं, क्या बात है, पढ़ाई हो रही है वो? हाँ, वो तो रिजल्ट बता देगा, सबसे पहले रिजल्ट बता देगा क्या हो रहा है। चलो अच्छा है, ये तो बिल्कुल सही बात बोले, रिजल्ट बता ही देगा। रिजल्ट बताइए। बोला है, कम बोलता है लेकिन मैम एक्यूरेट बोलता है। नहीं भाई, फेल होने वाले हैं इसलिए बोल दे रहे हैं पहले ही। अच्छा भावना मैम है, टेंशन मत लो, पास करा देंगे। नहीं मैम, मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए ना 2 मिनट के लिए। अरे वाला पोर्शन वो टफ है, जो पोर्शन अभी आप पढ़े हो, आप थैंकफुल होइए कि आप बहुत इजियर पोर्शन का एग्जाम दे रहे हैं। यस मैम, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन इज टू टफ। हाँ, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर दिया जाता तो पता चलता कुछ और ही कहानी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो खुश रहो कि हम सिर्फ उस पोर्शन को पहले कवर कराए जिसका आपका अच्छा मार्क्स आ सकता है। अब
24 है क्वालिफाइंग मार्क्स, लेकिन 60% से कम जिसका मार्क्स आया उसको हम स्पेशल पनिशमेंट देने वाले। 60% से 60 का 60% कितना हो जाएगा? 50 नहीं पता। 60 का 60% 36 नंबर 36 एग्जैक्ट 36 मार्क्स। सो 36 मार्क्स से ज्यादा आए ये ध्यान रखना। जिसका 36 से कम आएगा उसके लिए मेरे तरफ से आप भी दे दीजिएगा ना हाँ क्या बोल रहे हो? मैम। 36 से ज्यादा ही सबको दे दीजिएगा मैम। हम क्यों दे देंगे? आएगा तब ना दे देंगे, ऐसे ही थोड़ी घर से लाके दे देंगे। मैं मार्क्स बताने वाले थे, आज कम से कम मार्क्स बता दीजिए ना। मार्क्स में एक गड़बड़ हो गया है। हम आज मार्क्स कॉपी आप लोग का लाना था तो हम पीजीडीएम के बच्चों का वहां का लेके आ गए, ध्यान नहीं रहा, उल्टा बुक कॉपी आ गया। हम मार्क्स का लिस्ट भेज देंगे, कोई बात नहीं। आज ही भेज दीजिएगा। अच्छा ठीक है चलो अब पढ़ लो थोड़ा डिफरेंशिएशन पोर्शन हम बता चुके हैं, क्या पढ़ना है पढ़ लेना बस। उसमें भी स्पेसिफिक बता दिए, क्लास में जितने क्वेश्चंस कराए हैं उतना कर लो, जितना पीडीएफ भेजा है उतना कर लो, बस सफिशिएंट है। बट क्लास का जितना भी नोट्स होगा वो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है? वो पोर्शन अच्छे से पढ़ लीजिए, बायनोमियल थ्योरम अच्छे से पढ़ लेना, एपीजी पर का सीरीज देख लेना, तो ये सब कर लो बस। ज्यादा मुश्किल क्या है ही नहीं ज्यादा मुश्किल। अगले साल तक रिवीजन नहीं करो तो चलो डिफरेंशिएशन करो। y is equal to e to the power ax into 3x square, ये फंक्शन है, ठीक है? And you have to differentiate this function. करके देखो तो बराबर। ठीक है, अभिनय कुमार कौन है? अभिनव दो है मतलब अभिनय e का पावर ax है मैम। हाँ e to the power ax into 3x square डिफरेंशिएट करना है। इसका तो हो जाएगा a, अच्छा y है, हाँ a e का पावर ax into 6x हो जाएगा। 3 क्या बोल रहे हो फिर से बोलो। a e का पावर ex into 6x। नहीं ऐसे नहीं होता है, उसमें क्या करते हैं ना, उसको u और v कंसीडर करते हैं। अच्छा हाँ u भी है ना, हाँ सॉरी। मैम 6x into e के पावर ax plus 3ax square into e के पावर कैमरा ऑन ax। करो तो अंक पहले नजर आओ मुझे। मैम कैमरा ऑन है तो दिख क्यों नहीं रही है? सब लोग कैमरा ऑन करिए। हाँ अंक बोलो। 6x into 6x into e के पावर ax e to the power x, okay. Next term plus 3a 3a अच्छा x square x square into e के पावर ax। ठीक है चलो सही हो गया। लास्ट चलो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से जरा। क्या करना है u into v, देखो एक फॉर्मूला मैंने लिखाया था u into प्रोडक्ट रूल, देखिए जरा पलट के पेज। u into dv by dx plus v into du by dx, ये फॉर्मूला है, याद है, बहुत अच्छी बात है। अब u क्या है, u इसको कंसीडर कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट x का दो फंक्शन है, u भी कैसे देखना है ये भी देख लो। x एक टर्म इसमें है, दूसरा ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और 3x क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन जिसको बोल सकते हो। तो ये दोनों फंक्शन को u और v
अब यहाँ पे जब u लिखेंगे तो e to the power ax as it is, क्योंकि u इस पूरे टर्म को आप कंसीडर कर रहे हैं। ये v, इस v को जब डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? क्या लिखते हैं? d 3x स्क्वायर इनटू dx, ये लिखते हो ना? डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म प्लस v क्या है? 3x स्क्वायर इनटू u, इसका टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब d ऑफ e टू द पावर ax dx, यही लिखा जाता है, तरीका यही है। अब क्या करने वाले हैं? e टू द पावर ax as it is, इसको डिफरेंशिएट करो, क्या आता है? x टू द पावर n वाला रूल। 6x आएगा। 6x आ जाएगा, 3 कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा और यहाँ पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो 2x हो जाएगा, तो बाद में ये 6x हो जाएगा प्लस साइन 3x स्क्वायर as it is, e to the power ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है? देखो रूल में a into e के e to the power ax, हाँ a into e to the power ax हो गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? e to the power ax 6x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? 3ax स्क्वायर x स्क्वायर into e to the power ax, e to the power ax, e to the power ax आपको कॉमन दिख रहा होगा। 3 मैम 3 भी कॉमन ले लेंगे, 3 भी कॉमन ले सकते हैं, x भी कॉमन ले सकते हैं। e to the power ax कॉमन ले लो तो बचा क्या? 2x प्लस क्या हो जाएगा? 3 खत्म हो गया, a बच रहा है ax स्क्वायर। दिस इज द आंसर। मैम वो भी तो सही थे जो कॉमन नहीं लिए थे। नहीं लिए तब भी ठीक है, लेकिन अगर सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकती हो, ठीक है? x भी तो ले सकते हैं तब मैम। लिखो, चक्कर आ रहा है तो सच में समझ नहीं है हम कुछ भी। और नहीं समझ में आया तो उठो यहाँ से और वहां पे जाओ। हाँ ठीक है, क्लियर है? और किसी को जिसको दिक्कत हो रही है तुम अपना छोड़ ही दो। प्रत्यय मनीष कुमार, हु इज मनीष कुमार? कैमरा ऑन करो। कैमरा ऑन करिए। मैम इसमें ये नहीं कर सकते, जैसे कि आप एक क्वेश्चन है रट लेंगे तो ठीक है इसमें यस कितना रटोगे? मतलब आप यही क्वेश्चन लीजिएगा, ऊपर का x भी नीचे कीजिएगा, हम रट लेंगे। फॉर्मूला याद करना है वो तो याद नहीं हो रहा, वो रटा नहीं जा रहा है आपसे। हर क्वेश्चन को रटने का क्या ही कंडीशन है, ठीक है? अगर इसी क्वेश्चन में a को रिप्लेस कर दिया जाए 2 से क्या आंसर आएगा? देखो जरा। नहीं, अभी बैठे रहिए, जल्दी से सॉल्व करिए पहले। तो ये देंगे तो क्या बनाओ जल्दी। a को रिप्लेस कर देना है 2 से, क्या रिजल्ट आ रहा है देखिए जरा। मैम 6x into e power 2x। तो हो गया। प्रत्यय बताओ इसका आंसर क्या होगा? यस मैम बना रहे हैं। सर आ गया। क्या है बताओ? 6x आवाज का y is equal to e to the power 2x into dx स्क्वायर। क्या आ रहा है देखिए जरा जल्दी से।
6x e के पावर 2x 6x e to the power 2x प्लस 6x स्क्वायर इंटू e के पावर 2x। बी और ई कटेगा नहीं। बस इसी वैल्यू में पुट कर देना है। y is equal to फिर अगेन u v कंसीडर कर लो, ठीक है ना। सो अगर y1 फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, e से पावर 2x into 6x 6x डायरेक्टली लिख सकते हैं, 6x plus 6x स्क्वायर 3x square इंटू 2 into 2 e to the power 2x। सिंपलीफाई करोगे क्या आ जाएगा, e to the power 2x 6 मैम into e to the power 2x plus यही लिखा जा रहा है। नेक्स्ट ये 6x square e to the power मैम 6 इंटू e के पावर 2x कॉमन ले सकते हैं। कॉमन ले लो, 6 क्या 6x को भी पूरा टर्म कॉमन ले सकते हो, इसका पूरा टर्म 6x e to the power 2x भी कॉमन ले लीजिएगा तो आपके पास 1 plus x बचेगा। ये y वाला ये भी लिख सकते हैं, आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, बट अगर मैथमेटिकली थोड़ा स्पेसिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं, करेक्ट आंसर एग्जैक्ट लिखना चाहते हो तो ये कर दो, कॉमन लेने वाला टर्म ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बेटर ऑप्शन है हमेशा, ठीक है। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन जरा देखिए तो, y is equal to log under root 1 plus x क्या होगा, y is equal to log 1 plus root x है। सिर्फ फॉर्मूला आपको याद हो, क्वेश्चन बन जाएगा। इसका हो जाएगा 1/1 रूट x, हाँ ठीक है, 1 plus 1/2 into 1/x का पावर 1/2 log है, इसका हो जाएगा 1 by root under 1 plus x लिखिए ना मैम, 1 by root under 1 plus x, √1 plus x लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद रूट का फिर हो जाएगा 1/2 into 1 plus x, 1/2 √1 plus x ये लिखा जा सकता है। मैम एक बार इसको सिंपलीफाई करो। log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x 1/x, 1 ये by पूरा x, x के प्लेस पे है, तो दैट मींस 1/√1 plus x लिख लिया जाए, ठीक है, क्योंकि x का रोल ये पूरा का पूरा सेट प्ले करेगा। मैम अकरम तुम नहीं हो बात करेंगे, हां मैम से बात करेंगे, तो करो ना, फिर सुपर चलने में बुला रही है सब पार्टिसिपेंट। हां क्या पढ़ाएगा आ जाओ भाई, अरे भाई चक्कर आराम से तुम भी ज्वाइन करो। ठीक है, सो फर्स्ट डेरिवेटिव x का रोल ये प्ले कर रहा था, तो 1/x हो जाता है log x का डिफरेंशिएशन, तो ये डाल दिए। उसके बाद क्वेश्चन में देखो फार्मूला जहां है, आपको कुछ नहीं समझ में आना, फार्मूला का लिस्ट साथ में रखिए, पलटिए पेज, देखिए कहां फार्मूला लिखा हुआ है, सब जगह फार्मूला देखो क्या लिखा हुआ dx = 1/x लिखा हुआ है। log के केस में है। 1/x है, ये हो गया। अब इसके बाद √x का फार्मूला चेक करो एक बार, 1/2 रूट 1/2 √x होता है, देखो रिजल्ट, √x का फार्मूला है, यस मैम मिल गया मिला √1/x √x का फार्मूला। इसको इसमें लिखते हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या आ रहा है, 1/2 √x है ना, तो 1/2 √x की जगह वही है 1 plus x, और x का डिफरेंशिएशन वही हो जाता है, तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया, यही आंसर है। अल्टीमेटली इसको सिंपलीफाई करो, ये क्वेश्चन ये और ये दोनों टर्म आ जाएगा, तो 1 plus x हो जाएगा। क्या करोगे, √x क्या हो जाता है, x हो जाएगा, तो अल्टीमेटली ये आंसर है, यस मैम ठीक है। ये क्वेश्चन आपके बुक में भी दिया है, पेज नंबर 63, लेकिन बहुत स्टेप वाइज किया हुआ है, चेक कर लेना, देख लेना क्या है, ठीक है। निकाल दो इसे। यस
अगर क्वेश्चन में होता y इज इक्वल टू log 1 प्लस x बाई एक्स स्क्वायर, u बाई v का फॉर्मूला अप्लाई होगा। देखो जरा क्या आता है u बाई v, ठीक है, इसको u मान लो, इसको v मान लो, देखो क्या आ रहा है रिजल्ट। फॉर्मूला u बाई v का भी लिखा हुआ है, चेक करिए। u बाई v आगे होगा, लास्ट में होगा, है Yes, sir. u बाई v का फॉर्मूला क्या है, v v इंटू du बाई dx माइनस u इंटू dv by dx बाई dx डिवाइडेड बाई v2 v स्क्वायर। v square. ये है y1 निकालोगे फर्स्ट डेरिवेटिव। अब इसी पे u ऊपर वाले फंक्शन को लिखोगे, v इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन को लिखोगे, रिप्लेस करो, v के जगह क्या लिखेंगे, पहला टर्म v है, v क्या है बताओ, x स्क्वायर है, v नीचे लिखा हुआ है, तो क्या होगा x स्क्वायर इनटू du by dx, मतलब ऊपर जो लिखा है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x है, log x का फंक्शन 1 by x, देखिए लिखा है, तो क्या हो जाएगा 1 by 1 plus x है, जो अभी यहाँ भी किए थे, Yes, sir. ठीक है, माइनस u क्या है, पूरा सेट, मतलब ऊपर लिखा है log 1 plus x Into 2. इसका डिफरेंशिएशन dv 2x. है ना, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. x का पावर n वाला, डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फार्मूला चेक करो, फर्स्ट फार्मूला बोल रहे हो रट लेंगे, फार्मूला नहीं रटा है, क्या हो रहा है nx to the power n minus 1, n क्या है 2, तो 2 into x का पावर 2 minus 1, करो करके बताओ। सो डिफरेंशिएशन क्या है, डेफिनेशन बताइए। मैम आ गया। 2x है 2x है आ गया 2x खत्म, उसके बाद v का स्क्वायर, v क्या है x स्क्वायर, तो x का पावर 4 4. ये आएगा, सिंपलीफाई कर लो इसको, सिंपलीफिकेशन में आप देख सकते हैं यहाँ x स्क्वायर है, x कॉमन है, एक x कट सकता है, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ भी एक x है, यहाँ भी एक x स्क्वायर है, तो एक x कॉमन लेके काटा जा सकता है ना, तो एक x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x माइनस 2 log 1 प्लस x डिवाइडेड बाय x का पावर 4, तो पावर 4 है, तो 3 कर लोगे, लास्ट में x स्टेप में कर लेना, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा पावर 3, तो यहाँ हम काट के ही लिख देते हैं, आप अपना नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली दिस विल बी द आंसर। पूरे डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला याद रखो, कभी भी नहीं बनेगा ऐसा नहीं होगा, ठीक है, डिफरेंशिएशन का यही एक बहुत अच्छा टर्म है, जो आप अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो कुछ कितना भी टफ फंक्शन दे दिया जाए, डिफरेंशिएशन सॉल्व करने में एटलीस्ट मुश्किल नहीं होगी, उसके बाद का स्टेप जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, बट अगर फॉर्मूला याद है तो डिफरेंशिएशन ही टर्म सिंपलीफाई करके ये इतना लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बाद में अगर इसको अरेंज या फिर कुछ ऐसा फंक्शन लाने बोले तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन डिफरेंशिएट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और सारा का सारा एग्जैक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, मतलब आप पढ़े हो उसमें बस वैल्यू पुट करो, पढ़े हो वैल्यू पुट करो, वैसा केस है, इसलिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन से ज्यादा कुछ सरदर्द नहीं होने वाला है। इसके पहले वाला टॉपिक है उसमें थोड़ा समझना पड़ेगा, बट यहाँ पे फिर फॉर्मूला रटो जो कि आपको देखा हुआ है, उसके रिजल्ट से हमको मतलब नहीं होगा कैसे डिराइव हुआ या फिर क्या है, वो हमें नहीं देखना, बस कट टू कट फॉर्मूला पे वैल्यू पढ़ रखिए, फंक्शन रखिए, रिजल्ट आ जाएगा, वैसा टर्म्स है। चलिए लिखिए नेक्स्ट, डिफरेंशिएट 2x स्क्वायर माइनस 4,
4x 2x y is equal to y is equal to 2x square minus 4 divided by 3x square plus 15। चलो देखो तो जरा u by v का फंक्शन ये भी है u v, जैसे वो बना है फॉर्मूला से रिजल्ट रखिए, तो ये आप लोग बना के मुझे बताओ, और जिन लोगों से हम पूछेंगे वही बताना। सब लोग सॉल्व करके रखो, जिससे हम पूछने वाले हैं वही बताना, या फिर जिसने सॉल्व कर लिया है सिर्फ हैंड रेज करो, मुझे उससे बस जानना है, करके बताइए। ठीक है, जल्दी थोड़ा फास्ट। टर्म सारा लिखा हुआ है, जैसे एक इधर क्वेश्चन बना हुआ है वैसे ही आपको बस इधर करना है, बस फंक्शंस डिफरेंट है, सिंपलीफाई करना है। v का वैल्यू रख दो, u इसका डिफरेंशिएशन करो, करो जल्दी। फॉर्मूला डिफरेंशिएशन करना है फॉर्मूला के थ्रू, जो कि लिखा हुआ होगा, मिल जाएगा आराम से क्वेश्चन में। क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जैसे है वैसे ये है, हाँ v की जगह ये रखेंगे, v का स्क्वायर की जगह इसका स्क्वायर करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका करेंगे। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हैंड रेज एक अंक का आया है बस, बाकी किसी का नहीं है, अभी तक किसी का नहीं बना। अभिषेक, कोमल, प्रत्यय, अभिषेक बन गया है मैम, है मैम। बन गया मैम। ठीक है, चलो अच्छी बात है। क्या बनाए और रिजल्ट मुझे शेयर करिए तो जरा देखें। अभिषेक, रिजल्ट शेयर करो। परमिशन नहीं है मैम। क्या मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिए। अच्छा, प्रत्यय, अभिनव, सागर, श्रेयांश, हाँ डिफरेंशिएट करना है, du by dx का मतलब है इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, करो डिफरेंशिएट, जो रिजल्ट आता है उसको वहां लिखना है। कल से मेरे लिए एक छड़ी लेके आना, बड़ा वाला रूल जो होता है ना। हो गया अभिषेक? कर रहे हैं मैम, एक मिनट। मुझे लग रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है स्लो मोशन। हो गया, बन गया तुम्हारा? अब क्या कंफ्यूजन है? मैं उसको तोड़ने कैसे, मतलब 2x स्क्वायर तो x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करो, 2x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, 2 ऐसे मल्टीपल रहेगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। अभी थोड़ी देर पहले भी तो किए थे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आ गया ना 2x आया हुआ तो है, और 2 मल्टीपल में है तो 2 मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर दो, कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाता है। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन है 2x, 2 मल्टीप्लाई हो जाता है। हो गया? भेज दिए मैम व्हाट्सएप पे। लेट मी चेक।
ये कैसा क्वेश्चन बनाया है? ये तो मेरे समझ से बाहर है। प्रत्यय सॉल्व हुआ? यस और नो? 2 मिनट में चल जाएगा। क्या होगा? 2 मिनट में चल जाएगा। अच्छा, श्रेयांश, श्रेयांश है या नहीं है? इसका अटेंडेंस कट करो। चलो सबसे पहले अभिनव, अभिनव, सागर, टेल मी बना या नहीं? बन रहा मैम, लास्ट स्टेज में। लास्ट स्टेज पे? हाँ ठीक है। चंदन, यस मैम। सॉल्व हो गया। साक्षी, कैमरा ऑन करो। मैम देख लीजिए, भेज दिए हैं। भेज दिए हैं। तुम बनाए क्या? समझ नहीं आया। एक बार क्या लिखे, दूसरी बार क्या लिख रहे हो? इतना ज्ञान एक बार कैसे आ गया? समझ नहीं आ रहा है मुझे। मैम आप बोल रही थी कि 2x हो गया तो मल्टीप्लाई 4 से होगा तो 4 टू जा 8x हो जाएगा। 4 2 से 8x हो जाएगा। 4 को दोबारा से मल्टीप्लाई करोगे, 2x तुम पहले आया, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x आ जाएगा। 4 को फिर 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो? कहाँ 4 है? वाह, वेरी गुड। मतलब टर्म्स किससे एसोसिएटेड है कोई मतलब नहीं है। 30 मार्क्स आया है, -30 कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो क्या करते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है, कोशिश करो समझ में आ सकता है तो देखो। y फॉर्मूला वही है, u v, v क्या है? दिस वन, जस्ट राइट इट अप, 3x स्क्वायर प्लस 50। उसके बाद du by dx मतलब you have to differentiate u, ठीक है? इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा, डिफरेंशिएट करो पूरे को, मतलब यहाँ लिखो d 2x स्क्वायर माइनस 4, पूरा का पूरा टर्म लिख दो, डिवाइडेड बाय dx, हो गया? उसके बाद लिखा है प्लस साइन, माइनस है, सॉरी माइनस, तो माइनस u क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4, डिफरेंशिएट करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है? v को। So differentiation of 3x square plus 15 divided by dx लिखते हैं differentiation को, v क्या है? This term, so 3x square plus 15 का whole square, क्योंकि v का स्क्वायर है, जो भी v के प्लेस पे है उसका whole square, ये मतलब हुआ। अब यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टर्म तो कुछ मल्टीपल में है, लिख दो एज इट इज, चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन तो हो नहीं रहा है, इसको चेंज नहीं करने वाला है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इस डिफरेंशिएशन में कभी भी कोशिश ये करिए जब पूरे डिफरेंशिएशन के फंक्शन में डिफरेंशिएशन किसका होता है? x का, वेरिएबल का, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या फिर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा तो दैट विल बी 0। सो x टर्म पहले ढूंढो कहां है, तो 2x स्क्वायर है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। So 2x square में 2 is a constant, 2 को बाहर रख देंगे, तो 2 को बाहर रखोगे तो डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का करना है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, खत्म, बस इतना ही करना था। माइनस साइन, u क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 4, ब्रैकेट में जैसे लिखा है ऐसे ही लिख देंगे, जो भी लिखा है वो लिख देंगे। नेक्स्ट में u, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन सेम वैसा ही दिख रहा है, 3x स्क्वायर है, यहाँ 2x स्क्वायर था, यहाँ 15 था, यहाँ 4 है, माइनस प्लस कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज़ डिफरेंशिएशन इज 0। अब 0 घटाओ या 0 जोड़ो, क्या फर्क पड़ेगा? 0 किसी टर्म में जोड़िए या फिर 0 को घटाइए, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, सो 3 इज अ कांस्टेंट, डिफरेंशिएट किसको करना है? x स्क्वायर को, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन again 2x, so just write it, खत्म, divided by जो टर्म था लिख लो 3x स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, हो गया। अब क्या करना है, इसको 4x लिख लीजिए, इसको 6x कर लो, बाकी सारे टर्म्स वैसे ही रहने दो,
हो गया आंसर। Easy। इजी था तो फिर बनाया क्यों नहीं अब तक? 4x आगे डिफाइन नहीं होगा मैम। आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख लो, या फिर इसको और भी कर सकते हैं, इन दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, यहाँ पे ब्रैकेट है तो Yes sir। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 या 12 x क्यूब Yes sir। 15, वो भी कर लो अगर करना है, और सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखना है तो वो भी कर लीजिए, नहीं करिएगा तो इतना भी छोड़ सकते हैं, बट कर लो। तो नेक्स्ट स्टेप पे क्या हो जाएगा, और सिंपलीफिकेशन अगर हम करना चाहें तो 12 4 3 या 12 12x 12, यहाँ पे नोटेशन डालते जाना क्या दे रहे हो, सो 12x क्यूब, क्यूब होगा ना बिकॉज़ x स्क्वायर इनटू 1 x, सो x क्यूब प्लस प्लस 60x, x भी तो है, 4x है उधर, माइनस साइन इधर आ जाओ, 6x into 2x स्क्वायर, तो 6 2 या 12x क्यूब, 12x क्यूब, माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई करिए इसको, क्या हो जाएगा ये, माइनस साइन करने के लिए लिख लो, क्या होगा बताओ, 24x प्लस 24x। ब्रैकेट में हम लिख रहे हैं x क्यूब माइनस -24 24x, ठीक है, ब्रैकेट में डाल दिए, और ब्रैकेट अगर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म माइनस में हो जाएगा और ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में जो था वो लिख लो, क्या है 3x स्क्वायर प्लस 15 का होल स्क्वायर, अब इसको और सिंपलीफाई कर सकते हो, 12x क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, 6x पॉजिटिव और 24x नेगेटिव पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली दोनों को जोड़ दोगे 84x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 15 होल स्क्वायर, ये आंसर हो गया, ठीक है, ये सिंपलीफाइड फॉर्म हो गया। सिर्फ फंक्शन ध्यान में रहेगा, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप करने लायक नहीं होगा, जो नहीं बन सकता है ऐसा केस नहीं होगा। डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन तभी नहीं बनता है जब आपको फॉर्मूला ध्यान में ना हो या फिर आपने प्रैक्टिस नहीं किया, इन सारे केसेस में एटलीस्ट। कुछ में होता है जहां पे आपको सब्स्टिट्यूशन का जरूरत है, कुछ और टर्म्स का जरूरत है, ऐसा हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम केस में डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है मतलब आपको फॉर्मूला याद नहीं था तो फिर नहीं बना पाया, ऐसा केस हो सकता है। इसी क्वेश्चन को मान लो y is equal to 2x square minus 4, फंक्शन देखो हम सेम ले रहे हैं जो लिखा है वहां पे, this into 3x square plus 15 रहेगा, तब कैसे सॉल्व करोगे, u v कंसीडर कर लो या फिर क्या करोगे, देखो जरा क्या रिजल्ट आएगा इसका, ये क्वेश्चन मुझे बताइए। तो u into v रहेगा तो कैसे बनाओगे इसको, देखिए जरा इसको कैसे बनाएंगे, बन जाएगा, बन जाएगा या नहीं ये बताओ, प्रोडक्ट होगा तो बन जाएगा क्वेश्चन, यस मैम बन जाएगा।
बताओ तो जरा क्या आ रहा है रिजल्ट, देखो जरा इसको erase करके यस मैम, समझ आया कुछ? यस मैम, अब बन सकता है। ये शायर वाला केस हमेशा ही रहता है, दिल ऑलवेज अ क्या हो जाएगा आपका? ऐसे हो जाएगा हाँ 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6x वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यार तो दोनों को प्रोडक्ट ले लो, मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर सिंपलीफाई कर दो। इसका तो यही आंसर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 6x प्लस 4x माइनस 4x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 15 आंसर हो जाएगा। वैसे करके u इंटू v वाला बोल रहे हो ना, मल्टीप्लाई करके भी बना दोगे ना, सॉल्व कर लो। लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा लेकिन ऐसा सिंपल है फॉर्मूला आंसर का। सेम आएगा बट वैसे भी बना सकते हैं, कुछ लोगों को ये भी हो सकता है ऐसे भी बना रहे हैं, आंसर सेम आ जाएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। u इंटू v पे भी बना सकते हो, नहीं तो इस पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके बना लो, जो सुटेबल लगे कर लो। फंक्शन सेम टाइप का है तो मल्टीप्लाई करके भी बनाइएगा तो वही आएगा, और चूंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसलिए ये ऑप्शन भी है, हर केस में मल्टीप्लाई करने का ऑप्शन नहीं होता है ना। चलो बताओ तुम दोनों। बना रहे मैम, 36 आंसर आ रहा है, 36 एक्सेस में। 36x यस मैम। किसका किसका आंसर आया 36x? नहीं 1 मिनट रुक जाइए मैम, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। x to the power 4 होगा, 3 होगा, मैम 24x क्यूब प्लस 36 होगा। कुछ नहीं होगा। 24x क्यूब प्लस 36। यस मैम। अंकु क्या आ रहा है? मैम वही आ रहा है। यही आ रहा है मैम, 24x क्यूब प्लस 36 सब एक्स। टाइम जो हम भी बना रहे हैं इस बार बनाने। मैम यदि हम इनटू करके लाएंगे तब वो आएगा, अगर वैसे करेंगे तो फिर 2x इंटू 2x स्क्वायर का होल। हाँ मल्टीप्लाई करके लाना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन को बना कैसे Yes, ma'am. देखो पहले तुम दोनों क्या कर रहे हो इसमें, मल्टीप्लाई करते हो 6 से मल्टीप्लाई नहीं करता है तो जबरदस्त u b, अच्छा u into v वाला फॉर्म ले रहे हैं। चलो ठीक है बनाओ, बन जाएगा। u into v में भी बनाओगे तो बन जाएगा ना। u into v पे कौन कौन बनाया है? यस मैम बन जा रहा है ये भी। u into v पे तुम बनाई हो, श्रेयांश u into v पे मैम हम दोनों पे बनाए हैं। हम बनाए मैम हम यूनिट लोग भी बनाए हैं मैम, सागर भी, हम भी बनाए हैं। साक्षी ओके चलो ठीक है बनाओ फिर। उसके आगे इससे आगे क्या करना है ये हम बात को थोड़ी पता है। अब मतलब x को प्लस साइन देखो y1 क्या करना है, इस सब को u into v पे कर रहा हूँ अच्छा तो u बन जाएगा आगे इसके बाद। ओके चलो आंसर आ ही गया। किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ, किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। नो मैम। नहीं है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। अब तो आप लोग का टेस्ट के बाद ही क्लास होगा। मैम 3 चैप्टर पढ़ना है या 4? चैप्टर 3 ही है जिसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है, टॉपिक अलग अलग है। चैप्टर्स तो 3 ही दिया है, यूनिट 3 है, 3 यूनिट्स आ गए, उसमें अलग अलग सेगमेंट में डिवाइडेड है। मैम सेट में से ज्यादा दिए थे, सेट 3। सेट 3 ज्यादा, अरे तुम इस पोर्शन का बात कर रहे हो, हम पूरे इंटायर सिलेबस की बात कर रहे थे। सेट 3 इसका बेसिक पढ़ लीजिए, बेसिक बाइनोमियल प्रूफ करने वाला भी है मैम। एक्सपेंशन एपीजीपी और बाइनोमियल पे ज्यादा फोकस करो, सेट का बेसिक पढ़ लो।
ठीक है, मैम वो डायग्राम बनाने के लिए था सेट में, वो क्या बोल रहे हैं? वो जो डायग्राम था सेट में वो। नहीं नहीं, छोड़ दो, डायग्राम वगैरह छोड़ दो। और एक और क्वेश्चन है मैम, बोलिए। अलजेब्रा ऑफ सेट था वो भी आएगा? अलजेब्रा नहीं, ऑपरेशन, सिंपल ऑपरेशंस करो ना, यूनियन, कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी, ए माइनस बी, ए डैश इंटरसेक्शन, ये सब वगैरह करो। अलजेब्रिक सेक्शन छोड़ दो, अलजेब्रिक सेक्शन ये प्रूवमेंट वगैरह है, सो प्रूवमेंट छोड़ दीजिए। ओके मैम। 18 आ रहा है, 18 x क्यूब पे जाएगा, ठीक है। और कुछ? चलो लास्ट टाइम हम बता रहे हैं क्या क्या देखिएगा, एक मिनट। ओके देन, uv डिफरेंशिएशन ऑफ ये हो तो क्या हो गया, 6x हो गया, इसका भी 2x हो गया, ठीक है। 2x स्क्वायर इंटू 6x, तो 2x स्क्वायर इंटू 6x करिएगा, जब मल्टीप्लाई करिएगा तो 6 2 जा 18 कहाँ से आता है? कौन से टेबल में पढ़ेगा? अच्छा बच गया वाओ, आ गया 6 2 जा 18 आ रहा है। चलो ठीक है, तो फिर चलिए एग्जाम दीजिए, ऑल द बेस्ट, गुड लक मैम।